बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन लिया था और उससे कुछ रेलेवेंट टर्म्स ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन को हमने जो है वो डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर किस तरह से होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। बेसिकली आपके बुक में जो 10th क्लास ये यहाँ पे होम्योस्टेसिस से रेलेवेंट जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन है वो डिस्कस की हुई है, जबकि थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, वो टॉपिक गिवन नहीं है। तो हम सिर्फ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन और एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो बॉडी से रिमूव होंगे और किस तरह से होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह कोई भी एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता कि जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो रिमूव कर सके। तो इसमें हर एक पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है, हर एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन करने में। लीव्स हैं, स्टेम है, ठीक है, ब्रांचेज हैं, रूट्स हैं, हर एक पार्ट जो है इसमें पेटल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, सारे पार्ट्स जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन लीव्स, बार्क, पेटल्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये एक्सक्रीटरी फंक्शन कर रहे होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली वाटर के अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर चाहे वो गैसेज हों या कोई और प्रोडक्ट हो, उनको पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिफ्यूज़ कर देंगे। तो इसमें हम 3 तरह के जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हैं या होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फिर हम वाटर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये किस तरह से जो है वो रेगुलेट होती हैं। ऑलरेडी आप इसको रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है वो गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। वहाँ पे तो आपने ये डिस्कस किया होगा कि गैसियस एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह से गैसेज जो एक्सचेंज हो रही होती हैं, वो होम्योस्टेटिक फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा होता है उनकी वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 फिनोमेनाज हो रहे होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक दूसरा जो है वो रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो है या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लाइट का, सनलाइट का यूज़ करके जो है वो अपनी फूड को जो है प्रिपेयर करते हैं। डे टाइम पे क्या होता है, CO2 इनटू प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस ने रन करना होता है, तो CO2 जो है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जाती है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फॉर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या होता है, O2 की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वो कुछ प्लांट बॉडी के अंदर ही रह जाती है, क्योंकि प्लांट बॉडी में रेस्पिरेशन भी हो रही है तो वहाँ पे यूज़ होती है, और कुछ जो है वो प्लांट बॉडी की से जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से होम्योस्टेसिस हो रही होती है कि कुछ कंसंट्रेशन अंदर यूज़ हो रही है, कुछ बाहर आ रही है, जो एक्सेस है वो बाहर आ रही है, ठीक है। ऑल्सो मूव्स आउट फ्रॉम स्टोमेटा, जो एक्सेस होगी वो स्टोमेटा के जरिए से बॉडी से बाहर आ जाएगी। नाइट टाइम पे क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नो ऑक्सीजन फॉर्मेशन। नाइट टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती क्योंकि सनलाइट नहीं होती, तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो हो रही होती है, तो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में CO2 की फॉर्मेशन भी होगी, तो CO2 जो है वो नाइट टाइम पे अंदर उसकी अमाउंट एक्सेस हो जाएगी प्लांट बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, तो वो बाहर की तरफ जो है वो मूव करेगी, डिफ्यूज़ होगी। तो आप देखें एक्स्ट्रा जो CO2 अंदर फॉर्म हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो बाहर की तरफ आएगी। तो ये एक होम्योस्टेसिस फंक्शन है। प्लांट अपने आप को इक्विलिब्रियम में, स्टेज में रखने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। अब रेस्पिरेशन जो है ये आपको पता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है। डे एंड नाइट टाइम पे ये दोनों टाइम पे चल रहा होता है, तो इस वजह से मैंने दोनों को साथ लिखा है। तो डे टाइम पे अगर चल रहा है तो प्रोड्यूसेस CO2, एट डे टाइम CO2 यूजेस इन फोटोसिंथेसिस। अगर डे टाइम पे रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके रिजल्ट में जो CO2 की फॉर्मेशन होगी वो कुछ अमाउंट फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी, जो एक्स्ट्रा होगी, एक्सेस होगी, वो प्लांट बॉडी से रिमूव हो जाएगी। बट नाइट टाइम पे जो है कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो CO2 की वो प्लांट बॉडी से रिमूव हो जाएगी।
तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो अपनी गैसेस को जो है वो होम्योस्टेसिस कंडीशन में जो है वो रखते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो बाहर निकाल देते हैं, जो यूज़फुल होती है वो अपने प्रोसेसेस को रन करने के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो वाटर किस तरह से जो है वो अब इसका फंक्शन हो रहा होता है और किस तरह से इसका होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा होता है। ड्यूरिंग डे टाइम वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस वाटर दोनों यूज होते हैं। तो डे टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस चल रही होती है तो वाटर वहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक्सेस वाटर रिमूव्स फ्रॉम स्टोमेटा। जो एक्सेस वाटर होता है, एक जो कंसंट्रेशन जो अमाउंट फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है उसके अलावा जो एक्सेस वाटर है उस स्टोमेटा से रिमूव होगा। किस प्रोसेस के जरिए? ट्रांसपिरेशन के जरिए, एवोपरेशन के जरिए। तो दो तरह से जो है वो पानी या वाटर जो है प्लांट बॉडी से रिमूव होता है, एक ट्रांसपिरेशन और एक ग्यूटेशन। इसको ग्यूटेशन भी कहते हैं या गटेशन या ग्यूटेशन भी कहते हैं इसको। ट्रांसपिरेशन क्या है स्टूडेंट्स देखें, एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स स्टोमेटा ऑफ लीव्स। ठीक है, एवोपरेशन ऑफ वाटर जो है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल जैसे लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर आपको पता है लोअर एपिडर्मिस पे जो है स्टोमेटा होते हैं, तो वहाँ से जो एवोपरेट होगा पानी उसको ट्रांसपिरेशन कहेंगे। और ये ट्रांसपिरेशन होती भी डे टाइम पे है ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू टेम्परेचर। नाइट टाइम पे जो है वो ट्रांसपिरेशन बहुत कम होती है, बहुत कम, रेयर केसेस में होती है। ठीक है, और ग्यूटेशन क्या है? ये कुछ प्लांट्स के अंदर फिनोमेना प्रेजेंट होता है। रिमूवल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप्स एंड मार्जिन ऑफ लीव्स। फॉर एग्जांपल जैसे कैबेज है या स्ट्रॉबेरी है। अब ट्रांसपिरेशन के अलावा भी जो है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। किस तरह से करते हैं उसको? कि वो नाइट टाइम पे होता है कि वो अपने जो उनके लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, उनके जो मार्जिन्स या टिप्स होती हैं वहाँ पे जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो रिमूव हो जाता है या बाहर की तरफ जो है वो निकल आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है जैसे ड्यू ड्रॉप्स जो है इनके ऊपर पड़े हों, बट ये ड्यू ड्रॉप्स होते नहीं हैं। ठीक है, देखें, ग्यूटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू ड्रॉप्स। ग्यूटेशन जो है ये ड्यू ड्रॉप से डिफरेंट होती है। ठीक है, जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर से जो है वो कंडेंस होके वाटर जो है वो नीचे आता है, गिरता है। जबकि ग्यूटेशन जो है वो प्लांट के अंदर से जो है वो रिमूव होता है पानी, ड्रॉप्स की फॉर्म में। दोनों होते हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ें सेम हैं, बट दीज ये दोनों जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट बॉडी से रिमूव होता है। ट्रांसपिरेशन आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल से, तो वही सारा फिनोमेना यहाँ पर भी है। और इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करके प्लांट जो है वो होम्योस्टेटिक फंक्शन या ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का मतलब है प्लांट्स जो है वो अपनी मेटाबॉलिज्म के दौरान या अपनी जो भी एक्टिविटी हो रही होती है सेल के अंदर उसके दौरान कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्लांट्स बना देता है जो प्लांट के लिए वेस्ट होते हैं। तो वो कुछ स्पेशल सेल्स, कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो इनको बना रहे होते हैं, बट प्लांट्स के लिए वो क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं। तो वो प्लांट उनको एक्सक्रीट कर देता है, रिमूव कर देता है। वो उनको जो है वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, सेक्रेटेड बाय स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स इन बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स या ग्लैंड्स होते हैं जो इनको बना रहे होते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऊज आउट फ्रॉम प्लांट बॉडी व्हेन डैमेज्ड बट नॉट ऑर्डिनरली एक्सक्रीटेड। जब प्लांट की बॉडी या कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए या हम वहाँ पे कट लग जाए, तो ये जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ से रिमूव होते हैं, ऊज आउट होते हैं। ऊज आउट कहते हैं जिस तरह से फवारा बहना, ठीक है, जिस तरह से अगर कोई कट लगे, जैसे ब्लड का एक कट लगता है तो वो खून जो है वो बहुत तेज़ी से निकलता है फवारे की तरह, तो वो ऊज आउट उसको कहते हैं। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही होता है, वो प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ से निकलते हैं, बट ऑर्डिनरली एक्सक्रीट नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट नहीं होते, कोई इनका ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता जो इनको रिमूव कर सके। बट अगर कट लग जाए या इस तरह का कुछ डैमेज हो जाए कोई पार्ट, तो फिर ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि लैटेक्स है, ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या सेक्रेटरी प्रोडक्ट है जो कि रबड़ प्लांट से जो है वो हासिल होता है। अब ये प्लांट के लिए जो है ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बट हम इसको यूज़ करके जो है वो रबड़ की फॉर्मेशन करते हैं, रबड़ इंडस्ट्री में यूज़ होती है। आपने देखा होगा ये जो हॉस्पिटल्स में नर्सेज येलो, पेल येलो कलर के जो ग्लव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन, वो लैटेक्स ग्लव्स होते हैं, वो यही वाले लैटेक्स से ही बने होते हैं।
ठीक है, या लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ होते हैं। फिर रेज़न्स हैं जो कि पाइन प्लांट से जो है वो हासिल होते हैं। रेज़न्स जो आपने देखा होगा ये पेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है? ये जो इनको स्टिक करने की प्रॉपर्टी देते हैं ताकि ये जहाँ पे भी पेंट किया जाए वो वहाँ पे स्टिक हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट है गम्स, कीकर प्लांट का नाम है, वहाँ से हासिल होते हैं। गम्स जो एपॉक्सी एडहेसिव्स हैं या इस तरह की जितनी भी और गम्स हैं, तो वहाँ पे ये मटीरियल यूज़ होता है। म्यूसिलेज है जो कि लेडी फिंगर से हासिल होता है। लेडी फिंगर यानी भिंडी के अंदर जो एक लेसदार मादा होता है वो उसको म्यूसिलेज कहते हैं। ठीक है, म्यूकस से ये वर्ड निकला है म्यूसिलेज। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ होम्योस्टेटिक फंक्शंस प्लांट्स के अंदर, के प्लांट्स किस तरह से होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है वो कर रहा होता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन इन प्लांट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी बेस पे कितनी टाइप्स होती हैं प्लांट्स की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।